मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके पहले कमेंट कवर करते हैं। तो किसी ने कमेंट किया, सर जो लोग चूहों के लिए बिल्ली पालते हैं उनका क्या? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इससे औरों को भी क्लियरिटी होगी। अब सर एक बात बताओ, आपने बिल्ली पाली चूहों के लिए। सर चूहे क्या है? केतु। जब आपके घर में केतु के जोन इनबैलेंस होंगे तो ही चूहे आपके घर आएंगे, वरना चूहे आएंगे ही नहीं। अब केतु के जोन कौन कौन से हैं? एनएनई, एनई और ईएससी। ये कहीं ना कहीं आपके यहाँ दिक्कत कर रहे हैं। आप इनको चेक करो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कोई ना कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से चूहों का घर पे आना जाना कुछ हद से ज्यादा होता है। दूसरा कमेंट किसी ने कहा, सर यदि छत पर मधुमक्खी का छत्ता हो तो क्या करें? देखिए सर, मधुमक्खी ये एक ऐसी मक्खी होती है, ये सोचती है कि मेरा घर ऐसी जगह बने जहां वीरान हो। मक्खी है सर राहु, तो इनकी सोच होती है कि हम ऐसी जगह अपना घर बनाए जहां वीरान हो। तो सर इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मधुमक्खी के इस छत्ते को वहां से हटाओ और घर के शुद्धिकरण के लिए एक पंडितों से एक पूजा कराओ आप, या फिर आप हमारे से पोछा लगाने वाला और धुआं देने वाला ये आप मंगाओ, उसका धुआं करा कर उससे पोछा लगाओ, आपके घर से राहु की एनर्जी भाग जाएगी। छत्ता सर मधुमक्खी का बहुत गलत होता है, क्योंकि अगर वीरान ही हो जाएगा सर, घर में अगर किसी के में लग गया, अब इनका तो एक मकसद होता है कि वीरानगी, जहां इनको कोई छेड़े ना। तो सर घर में मधुमक्खी का छत्ता लगना बहुत गलत होता है, तो आप इससे बचें। किसी ने कहा, सर फ्लैट की पार्किंग में बिल्ली घूमती रहती है। देखिए सर, मेरे मायने में देखिए, कभी बिल्ली आ गई, उसको कुछ खाने के लिए मिल गया, वो भाग गई चली गई, यानी 1-2 मिनट के लिए आ गई, तो सर देखिए ये एक इतना गंभीर विषय नहीं होता है। गंभीर विषय एक्चुअल में क्या है, जहां बिल्लियों का आना जाना अक्सर होता है। अब अक्सर होगा तो ये कहीं ना कहीं बैठती भी होंगी। तो सर बिल्ली में ये एक कुदरत ने एक खास चीज इनको दी है कि ये बता देती हैं, विरासत में मिला है इनको, ये वहीं बैठेंगे जहां घर में जियो स्ट्रेस होगा, यानी राहु बहुत बुरी तरह से एक्टिव होगा। तो आप अपने जियो लाइन को चेक कराएं, इनको ट्रीट करें, तो आपके घर से बिल्लियों का आना जाना भी कम हो जाता है। किसी ने लिखा है, सर मेरा किचन एसी में है लेकिन स्लैब काले रंग का है, उपाय बताएं। देखिए सर, एसी यानी अग्नि तत्व, यानी पैसे का फ्लो, नगद करेंसी। सर अगर यहां ब्लैक कलर होगा तो ब्लैक कलर क्या है सर? डर्टी वाटर, यानी गंदा पानी। ब्लू कलर होता है सर अच्छे वाला पानी, साफ पानी। ब्लैक कलर होता है गंदा पानी। तो सर वहां अगर आप पानी को किसी भी फॉर्म में ले गए और वो भी ब्लैक कलर के रूप में, तो सर मैं ये कहूंगा कि वहां औरतों की हेल्थ खराब हो जाएगी और नगद करेंसी में दिक्कत आ जाएगी, और कहीं ना कहीं अगर एक जोन और भी साथ में मिल गया तो कोर्ट केस की संभावना भी बढ़ा देगी। यानी जब बीमार होगी
तो गुस्सा भी प्रभावित होगा, आदमी में पित्त दोष हो जाएगा। पित्त क्या है सर? गर्मी। तो गुस्से का भाव बढ़ जाएगा। उस गुस्से के कारण वो गुस्सा इस हद तक हो जाए कि वो कोर्ट केस के रूप में भी बदल सकता है, अगर साथ में और जोन भी मिलकर चले तो सर वहां आप एक काम करो, ग्रीन कलर का पेंट लगा दो, है ना, पूरे स्लैब पे ग्रीन पेंट में लगा दो आप। और अगर बदलवाने में सक्षम हो तो ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है ग्रीन कलर का, वो आप लगा दो, टाइल लगा दो, पेंट कर दो। अब सर आपने ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको बताऊंगा आपके कमेंट के हिसाब से। देखिए सर, बता देते हैं कि एससी में किचन होना चाहिए। अब सर एससी में किचन तो होना चाहिए, लेकिन वहां भी एक ट्रीटमेंट करके चलना बहुत ही जरूरी हो जाता है, वरना तो वो बैलेंस होगा ही नहीं। क्या है सर वो? अब वहां का सन बर्तन धोने वाला भी होता है, सिंक, और जिसका पानी जहां गिरता है, यानी जो उनका जो मेन होल होता है, जहां से आप वॉश बेसिन में यानी सिंक में जो कासन बर्तन साफ करते हो, तो उसका पानी एक नाली के माध्यम से और एक मेन होल में डलता है। अगर वो मेन होल यानी अगर अग्नि के पॉइंट पर आ गया तो सर उसको भी आपने ट्रीट करके चलना होगा, वरना तो आपको रसोई के रिजल्ट मिलेंगे भी नहीं। और मैंने ये समस्या, क्योंकि सर तकरीबन केस होते हैं तो हम नोट करते हैं ये चीज कि सर बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट आए थे, स्लैब को ठीक करा गए, या जैसे अब आप ही के पास आए, है ना, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाए। तो सर उसका कारण वो होता है, वास्तु में सर छोटी छोटी हर बारीक बात को लेकर चलना होता है, क्योंकि ये एक डॉक्टरी का विषय है। तो इस तरह से खैर सर, आज मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिम दिशा का टॉयलेट एक स्थायी पितृदोष का निर्माण कर देता है। अगर पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो उस बिल्डिंग में स्थायी रूप से परमानेंट पितृदोष बन जाता है। ये पितृदोष के लक्षण क्या होंगे? वेस्ट क्या है सर? बचत, बरकत, गेंस, प्रॉफिट। अब जब बचत, तो सर बचत का मतलब है पैसा भी है, मान सम्मान भी है, रिश्ते भी हैं, वो व्यापार का भी चलना होता है। अगर पश्चिम में टॉयलेट होगा तो नहीं तो रिश्ते बच पाएंगे, नहीं पैसा बच पाएगा, नहीं बिजनेस बच पाएगा। तो पश्चिम दिशा के टॉयलेट के कारण अब व्यापार ठप हो जाता है सर, क्योंकि पश्चिम में टॉयलेट है, चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ठीक उसके 180 डिग्री पे पूर्व, यानी पश्चिम के सामने पूर्व, पूर्व क्या है? समाज, तो कनेक्टिविटी भी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सर पश्चिम दिशा, तो ये समस्याएं बिल्कुल लाके खड़ी कर देती है। एक जब जो ऊंचाई का जो चैप्टर होता है, जैसे बहुत बड़े ऑफिसर, जैसे जजेज वगैरह, तो ये क्या है सर? ये वेस्ट का ही पार्ट है। लेकिन अब हाई क्लास जजेज कैसे बने? क्योंकि उनका वेस्ट अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर ये खराब हो गया तो उन घरों में मंद बुद्धि बच्चे भी पैदा होते हैं, यानी उनके दिमाग का विकास ढंग से नहीं हो पाता है। रिश्तों में
आप एक घुटन सी महसूस करोगे, घर में भी घुटन महसूस करोगे वेस्ट के टॉयलेट के कारण, और रिश्तों में भी घुटन महसूस करोगे। तो सर इसका ट्रीटमेंट ये है, आप वहाँ ब्रास की पत्ती डाल सकते हो और प्लस में एक पेंसिल रोड टॉयलेट की आप हमारे से संपर्क करें। अगर आपने पत्ती लगाकर वो रख दी तो सर वहाँ की एनर्जी फुल होगी, वो पितर दोष बिल्कुल से शांत हो जाएगा। बचत, बरकत, रिश्ते, प्रेम, समाज जुड़ेगा। आपको जो मैंने बताए इसके नेगेटिव पॉइंट तो वे पॉजिटिव में बदल जाएंगे। सर आप जैसे मेरे को एक रेमेडी सर आज एक अलग किस्म की मैं आपको बताऊंगा। देखिए सर, गर्भवती महिला जब गर्भ धारण करते हैं तो सर मैं एक आपको ऐसा अचूक मंत्र बताऊंगा कि आप महान आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। तो मंत्र है, मंत्र आपको बोलना है 108 बार। पहले बोलना है 108 बार, फिर एक स्टील का गिलास लेना है, उसमें पानी भरना है। पहले 108 बार रेगुलर बोलोगे आप ये मंत्र। मंत्र है बाल गोपाल बाल गोपाल बाल गोपाल, ऐसे 108 बार बोलो आप। फिर अपने हाथ में स्टील का गिलास लो, उसको पानी से भरो, एक बार बोलो बाल गोपाल, फिर फूंक मारो, फिर बोलो बाल गोपाल, फिर फूंक मारो। इस तरह से आपको 108 बार बोलना है और 108 बार उसको फूंक मारनी है। और फिर वो गर्भवती महिला को धीरे धीरे दिन में वो अपना पीती रहे। सर इससे एक अच्छी आत्मा आपके गर्भ में आएगी, संस्कार होंगे उसके। सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बोलते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सर एक साधु ने एक आदमी का कत्ल कर दिया, तो उस टाइम पर राजा, जिस राजा का राज था वो बड़ा समझदार था। उन्होंने, पता चला कि एक साधु ने एक आदमी को मार दिया, तो उन्होंने साधु को बुलाया, क्योंकि राजा बड़ा भक्ति भाव वाला था, ध्यान करने वाला था। तो उन्होंने साधु से पूछा, जी आपसे ये गलती कैसे हुई? उन्होंने बताया कि जी पता नहीं, मन में एक भाव आया कि इसको मार दूं। कि भाई जब आपने इसका खून किया उससे पहले आपने कहाँ से भिक्षा ली थी? कि सर एक कसाई के घर गया था मैं, वहां से जब मैंने अलख जगाई तो उन्होंने मेरे को भिक्षा दी, मैंने उसको बना के खाया। तो सर उसके कुछ टाइम के बाद में ही मेरे मन में बात आई कि इस एक आदमी को मार देता हूं। तो सर तभी कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो सेम सर इसी तरह से गर्भ धारण करते वक्त आपके मन में जो भी फीलिंग होगी, हमारी संतान भी सेम वैसी ही होगी। अगर हमारे मन में चालाकी, बेईमानी, धोखाधड़ी अगर ये चलेगा तो सर हमारी संतान के भाव भी वैसे ही बन जाएंगे। तो आप बाल गोपाल बाल गोपाल बाल गोपाल इस मंत्र को गर्भवती महिला जब भी काम करती, बैठती, उठती, अगर इस तरह से करके चलती है तो आप देखोगे ऐसी महान आत्मा जन्म लेंगी जो समाज को इतना कुछ देकर जाएंगे जिससे समाज में बहुत परिवर्तन होता है। सर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर
रेमेडी की 8 क्लास हैं, 79 रेमेडीज हैं। आप ले सकते हो अपने लिए, अपने यार दोस्तों के लिए। अमोघ रेमेडी है सर, इस्तेमाल करोगे पता चलेगा। आप हमारे से कुंडली चेक करा सकते हैं। अगर किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है सर, जीवन के हर विषय पर बात होंगी, कंप्लीट बातें होंगी। जिससे आपकी लाइफ में 100% चेंज आए, तो संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।